इंडिया ने अपना 2025 और 26 का बजट अनाउंस कर दिया है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। छोड़ो सना, तुम्हारा पाकिस्तान ही परेशान है। बात तो सही है। जिसने पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया है। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। फिक्र ना करें। इंडिया ने $575 बिलियन का बजट अनाउंस किया है और अपने डिफेंस बजट को बढ़ाकर 6,81,000 करोड़ कर दिया है। बात तो सही है। कैंसर की मेडिसिन को टैक्स फ्री कर दिया है और 12 लाख सालाना आमदनी वालों को भी टैक्स की छूट दे दी है। और इंडिया ने अपने बजट में अपनी नेबर कंट्रीज का ख्याल रखा है और उनके लिए भी एक बड़ी रकम जो है अनाउंस कर दी है। ज़ाहिरी बात है, इकोनॉमिक सिनेरियो जो है, सेक्टरिज्म जो है वो भी ज़्यादा है, इंडियन इकोनॉमी ज़्यादा है, इंडियन के सेक्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। ये एक डिफरेंस तो ये है। दूसरी बात ये है कि ज़ाहिरी बात है वो हमारे से इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। अरे कहना क्या चाहते हो? हमारे यहाँ आप ये जो भी बजट पेश होता है ना, अब लास्ट टाइम हमारा 68 बिलियन का था, 78 बिलियन का था, जिसमें से हमारे पास 45 बिलियन जो था वो हमारा रेवेन्यू था। रिमेनिंग हमने एड्स और लोन लेके उसको फुलफिल किया था। और उसके बाद आप ये देख लें कि जो है प्रोविंसेस को बजट देने के बाद, उनके फंड्स देने के बाद, फेडरल गवर्नमेंट के पास तो इवन के अपनी सैलरीज देने के लिए भी पैसे नहीं होते। अच्छा, इंडिया की रूटीन ये कि इंडिया के पास, इंडिया एक तो IMF के चुंगल से आज़ाद है। बिल्कुल सही बात। IMF के चुंगल में पाकिस्तान है, लोग भूल जाएंगे इसको। इंडिया थोड़ी ना है। इंडिया राजा रहता है, पाकिस्तान गरीब देश है, भिखारी है। इंडिया के पास जो भी बजट आता है ना, उसका रेवेन्यू कलेक्टेड बजट होता है, उसका अपना बजट नहीं होता। इस बजट की खासियत ये थी कि उसमें उन्होंने यूनियन बजट का भी नाम दिया है इसको। अब ये यूनियन बजट क्या था कि पहले इंडिया ने ना, नरेंद्र मोदी के पहले 10 साल जो थे ना, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मैक्रो लेवल पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और पूरे मैक्रो लेवल पे इंडिया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इकोनॉमिकली ना, उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे। अब वो वापस आए हैं कॉमन पब्लिक की तरफ, मिडिल क्लास की तरफ। अब आप ये देखें कि उन्होंने जो सबसे बड़ा इकदाम ये उठाया कि उन्होंने कहा कि 12,75,000 इनकम वाले लोग जो हैं वो टैक्स फ्री हैं, यानी कि उनकी सालाना इनकम। मोदी, क्योंकि पाकिस्तान की तरह आतंकी यहाँ नहीं पलते। बात तो सही है। यहाँ पढ़ते हैं बच्चे, मदरसे में आतंकी शिक्षा नहीं पाते। यहाँ स्कूल में सरकारी नौकरी की व्यवस्था होती है। और यहाँ जितनी भी केंद्र की सरकार की योजना है, सारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाया जाता है। अगर 12,75,000 है तो उनको टैक्स एग्जाम्पशन है। उससे बाद अगर उनका टैक्स जो सैलरी रेट जो है वो रिवाइज होता है, इनकम रेट रिवाइज होता है, तो आगे उन्होंने 20 लाख तक कहा हुआ है कि उस पर हम लोग वो भी 3% टैक्स लेंगे। अब पाकिस्तान में आप देखें कि 6 लाख तक सालाना इनकम आपकी एग्जाम्प्ट है। उससे ज़्यादा अगर आपकी इनकम होती है तो उस पर अगर 6 लाख से 12 लाख है, 5%, 12 से 24 है, तो डिफरेंस अमाउंट का 10% जो वो पे किया जाता है। सेकंड क्या, मोदी है तो मुमकिन है, पाकिस्तान की तरह नहीं है। उन्होंने किया वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। उन्होंने, जारी बात है, उनकी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला जी, वो भी वुमेन है। और अब उन्होंने जो है बॉल उन्हीं की पॉकेट में डाल दिया कि आपने वुमेन के लिए आपने करना है। क्योंकि इंडिया में सब इशू यही चल रहा था कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है ना, उन्हें ये लगता था, अपोजिशन ये कहती थी कि ये कम है, वुमेन पे आप लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, वुमेन घरों में बेरोजगार बैठी हुई हैं, उनके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो कि जो अनस्किल्ड है। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 5 लाख वुमेन को जो लोन देना शुरू किया, 5 लाख का लोन जो है, और वो भी टोटल प्योर मेरिट बेसिस पे, जो भी उनके मेरिट की पॉलिसी होगी उस पर जो भी फुलफिल करेंगे पूरा। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, सनंदत, मैं तुमको बता रहा हूँ, युवाओं को 5 लाख तक मुफ्त ब्याज मुफ्त मिलेगा। मजा आया। बैंक है, जो धंधा करना हो, जो दुकान करना हो कर लो, ताकि इकोनॉमी ऊंचाई छूती रहे भारत की। जो
एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा है उसमें तो उन्होंने 20 लाख से 50-60 लाख तक का दिया हुआ है। अगर अब ये है कि एक भी कोई इंडियन वुमेन जो है जिसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है, अगर उसे 5 लाख रुपया जो घर बैठी हुई वुमेन उसे मिलता है, अब क्या होगा कि 5 लाख से एक अच्छा खासा बिजनेस जो वो एस्टेब्लिश किया जा सकता है छोटे लेवल पे, और वो बिजनेस जो होता है वो मंथली आपको 40 से 50 हज़ार रुपए की इनकम, रेवेन्यू नहीं, वो आपको इनकम दे सकता है, जिसको आप लोग जहाँ चाहें वहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। और ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड जो होता है, आप ये कह लें कि जो वुमेन का डिप्रेशन था उससे वो निकलेंगी, खुद कफील जो है, जो उनकी डिपेंडेंसी थी अपने हस्बैंड पे या दूसरे फैमिली मेम्बर्स पे, वो खत्म होगी और वो खुद डिपेंडेंट होगी। अब क्या होगा कि इसी डिपेंडेंसी से क्या होगा, ओवरऑल अब परचेजिंग पावर बढ़ेगी पूरी इंडियन इकोनॉमी की। जैसे परचेजिंग पावर बढ़ेगी, जो चीज़ें खरीदेंगे वही जिस मार्केट से जिस इंडस्ट्री से आ रही हैं वहाँ पे उसकी डिमांड बढ़ेगी। अब उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए वही इंडस्ट्रीज, वही फैक्ट्रीज जो है, वही सेक्टर न्यू हायरिंग करेंगे। अब वही न्यू हायरिंग जो है जब वो दोबारा आएगी उनको वो सैलरीज देंगे, उनका लेवल ऑफ इनकम जो इंक्रीज होगा। तो उन्होंने एक बेहतरीन सा सर्कल बना दिया है जिसमें वेल्थ क्रिएशन जो डे बाय डे जो होती सर रहेगी। आप क्या कहना चाहेंगे, इस दफा इंडिया ने अपने बजट में जो है डिफेंस बजट को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, 6,81,000 करोड़ का बजट अनाउंस किया इंडिया ने अपने डिफेंस का। बढ़ाए डिफेंस अपना बजट। तुम्हारे जैसे पाकिस्तानी कीड़े कभी ललकार देंगे तो उनको निपटाने में कितना समय लगेगा। जी, हम जो है ना कॉन्स्टेंटली अपने बजट को डिक्रीज कर रहे हैं, वो कॉन्स्टेंटली जो है ना अपने बढ़ा रहे हैं। जिस तरह भाई ने कहा है कि उन्होंने जो है ना कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं कि उनकी इकोनॉमी जो है ना स्ट्रांग हो रही है। एक तो उन्होंने मैक्रो लेवल पे काम शुरू किया है, और दूसरा जो है ना मेन जो है ना IMF के चुंगल से निकल गए हैं। हम जो है ना उसी सर्कल में घूम रहे हैं। IMF के जो भी पैसा होता है जो हम इंटरेस्ट में पे कर रहे होते हैं। तो भिखारी लेते हैं और राजा कभी कर्ज नहीं लेता है। तो दूसरी बात भाई ने की कि वोमेन एम्पावरमेंट, वो भी एक अच्छा स्टेप है कि वोमेन जो है ना उनको एक मौका मिलता है, वो अपनी जो डिपेंडेंसी है वो उनको डिक्रीज कर सकती हैं। तो ये वाली चीज़ें होती हैं जो मतलब पाकिस्तान में वो नहीं हो रही। सर आप देखें ना कि हमारे पास हमारे कौमी खजाने में क्या पड़ा हुआ है, गिन के जो है 3 से 4 अरब डॉलर, वो भी हमने UAE से मांगे हुए हैं, सऊदी अरेबिया से मांगे हुए हैं। हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है। अगर हम IMF से कर्जा ना लेते, दूसरे मुल्क हमारी मदद ना करते, तो हम तो कब का डिफॉल्ट हो गए होते। बिल्कुल ऐसे ही बात है। फॉरेन रिजर्व जो होते हैं ना वो भी किसी भी इकोनॉमी के लिए रीढ़ की हड्डी होते हैं। अब अगर तुमको कर्जा ना मिले ना, तुम लोग खाने के लिए मर जाओगे, पानी के लिए मर जाओगे। बता नहीं पाऊंगा कि कितनी वजह से तुम लोग मर जाओगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे फॉरेन रिजर्व जो हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सुनने में जो आ रहा है कि वो 7 से 21 दिन के फॉरेन रिजर्व्स हैं हमारे पास अपने जाती जो हैं। चलो बाहर से हमने जो पैसा लेके रखा वो कल को है तो पराया ही है ना, वो जब चाहें ले, और उस पैसे पे हमें ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। और आप इंडिया के पास देख लें, इंडिया के पास कम से कम जो है वो 3 से 3.5 साल तक के फॉरेन रिजर्व मौजूद हैं कि वो अगर कहीं से उनके पास नहीं भी आते तो वो अपनी इंपोर्ट जो है उन फॉरेन रिजर्व से, उनके पास अगर बाहर से फॉरेन करेंसी नहीं भी आती, डॉलर नहीं भी आते, तो उस करेंसी को इस्तेमाल करके वो 3 साल तक सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा गैप है। अब ये देखें ना, जिस तरह बात करते हैं मोदी की कि उसने पहले 10 सालों में जो है उसने कॉमन पब्लिक को कुछ नहीं दिया। तो उसने पाकिस्तानी, तुमको ये नहीं पता कि 10 साल में मोदी ने क्या क्या दे दिया। तुम्हारे पाकिस्तान को भिखारी बना दिया, पूरे वर्ल्ड में अपना नाम करवा दिया, पूरे वर्ल्ड लीडर में प्रथम स्थान में हो गए, इकोनॉमी आगे बढ़ गई। ये क्या कि उसने अपने फॉरेन रिजर्व, उन्होंने इंडियन इकोनॉमी मैक्रो लेवल पे जो है उसको इंक्रीज किया है। अब उसके बाद अब क्योंकि उसके पास सरप्लस में बजट आ गया है, अब वो टैक्सेस में कट लगा रहे हैं, टैक्स कम कर रहे हैं, सेल टैक्स कम कर रहे हैं, इनकम टैक्स कम कर रहे हैं, विद होल्डिंग टैक्स जो है वो कम कर रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस में